हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे सैलिनिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीज हैज हाईएस्ट सैलिनिटी इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा सैलिनिटी कौन से ओशन की है, कौन से सी की है? वो है रेड सी। रेड सी कहाँ पे पड़ता है? रेड सी है, इसके एक साइड आता है अफ्रीका और दूसरी साइड आ जाता है एशिया की ये अरब कंट्रीज। यमन हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यहाँ पे जॉर्डन हो गया, इसराइल हो गया, और इस साइड आ जाती है अफ्रीका की कंट्रीज, इजिप्ट, सूडान, एरिट्रिया एंड इथोपिया। राइट अब रेड सी की सैलिनिटी हाईएस्ट क्यों है? क्योंकि देखो, पहली बात है, ये वाला जो रेड सी है, रेड सी में इवेपोरेशन बहुत कम होती है। सेकेंडली, कोई मेजर रिवर्स या स्ट्रीम्स वगैरह यहाँ पे ड्रेन नहीं कर रही, किसी मेजर रिवर या सी का पानी रेड सी के साथ आकर नहीं मिलता। और ओशन, अगर हम इंडियन ओशन की बात करें तो इंडियन ओशन भी रेड सी से काफी दूर पड़ जाता है, जिसके चलते हुए जो रेड सी की सैलिनिटी है वो सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट, द रिलीफ ऑफ ओशन फ्लोर इज जनरली। अब ओशन फ्लोर का रिलीफ फीचर्स क्या होते हैं? रिलीफ फीचर्स होते हैं लाइक माउंटेन्स हो गया, प्लेट्यूज हो गए, ट्रेंचेस हो गए, वो क्या होते हैं? वो होते हैं रिलीफ फीचर्स। तो ओशन फ्लोर के जो रिलीफ फीचर्स है वो कॉन्टिनेंट के कंपैरेटिवली ज्यादा डाइवर्स होते हैं, क्योंकि देखो ओशन फ्लोर पे क्या है, वॉल्केनिक इरप्शंस वगैरह होती रहती है, जिसके चलते हुए ओशन का जो फ्लोर है वो थोड़ा उबड़ खाबड़ होता है, ऊंचा नीचा होता है, कहीं पे माउंटेन आ जाएगी, कहीं पे ट्रेंचेस वगैरह आ जाएगी, तो ये प्लेन एरिया कम होता है ओशन फ्लोर में। तो इसीलिए ओशन फ्लोर के जो रिलीफ फीचर्स है वो कॉन्टिनेंट्स के कंपैरेटिवली ज्यादा डाइवर्स होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ सैलिनिटी इन द ट्रॉपिकल कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स इज हाई। अब ट्रॉपिक्स पे सैलिनिटी ज्यादा होती है, तो असर्शन वाली जो स्टेटमेंट है वो सही है। ट्रॉपिक्स पे सैलिनिटी ज्यादा क्यों होती है? अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, क्योंकि वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होती है और प्रेसिपिटेशन कम होती है, क्योंकि जो सन है, सन ट्रॉपिक्स के बीच में घूमता रहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाएगा और वहां से वापस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आ जाएगा, फिर से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाएगा। तो ट्रॉपिक्स पे इवेपोरेशन ज्यादा होती है, प्रेसिपिटेशन कम होती है, इसकी वजह से भी वहां पे जो सैलिनिटी है वो ज्यादा होती है। ठीक है, अब रीजन यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने, द ट्रेड विंड्स कॉज अपवेलिंग ऑफ वाटर इन द वेस्टर्न कोस्ट एंड वाटर इज पाइल्ड अप इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। तो जिसकी वजह से जो ट्रॉपिक्स है वहां पे सैलिनिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये असर्शन रीजन वाली दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ही सही है। ठीक है, तो आ जाएगा ऑप्शन ए इज योर आंसर। बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर नेक्स्ट चलते हैं, ओशियानिक सैलिनिटी इज हायर अलोंग ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। सेम, ट्रॉपिक्स पे सैलिनिटी ज्यादा होती है, क्यों होती है बता चुकी हूँ, इवेपोरेशन ज्यादा होती है, प्रेसिपिटेशन कम होती है। ठीक है, तो इसमें रीजन क्या है, इंक्रीज्ड इवेपोरेशन कपल्ड विद रिलेटिवली मोर इंसोलेशन जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो ज्यादा आती है ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न पे, जिसकी वजह से जो ओशियंस की सैलिनिटी है यहाँ पे ज्यादा होती है। तो ये वाला रीजन भी सही है, क्योंकि देखो ये जो ओशन सैलिनिटी के रीजंस है ये अलग अलग है। जो अपवेलिंग वाला रीजन हमने पढ़ा था वो वाला भी एक रीजन था जिसकी वजह से ओशन सैलिनिटी ज्यादा थी, और जो इवेपोरेशन वाला रीजन है ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों रीजंस ही सही है। असर्शन की स्टेटमेंट्स थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में सेम है, रीजन की अलग अलग है और दोनों ही सही है स्टेटमेंट्स। राइट, तो बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Next, the favorable percentage of sea water salinity from point of view of फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन के लिए कितने परसेंट सैलिनिटी होनी चाहिए ओशन वाटर में? तो आंसर है 3 to 3.5%। राइट, सैलिनिटी इन ओशन वाटर डिक्रीजेस व्हेन। अब सैलिनिटी डिक्रीज कब होएगी? जब ओशन के पानी में कोई फ्रेश वाटर ऐड होएगा। फ्रेश वाटर ऐड कब होएगा? इवेपोरेशन ज्यादा होगी। अब देखो, इवेपोरेशन ज्यादा होएगी तो सैलिनिटी इससे इंक्रीज होएगी, डिक्रीज नहीं होएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल
अब एक गिलास है, एक गिलास में हमने एक गिलास को पूरा हमने पानी से भर लिया, उसमें 1 चम्मच हमने नमक घोल दिया, ठीक है। अब उसकी अगर इवेपोरेशन होकर वो एक गिलास जो भरा हुआ है पानी का वो आधा रह गया, तो उसमें जो सैलिनिटी की कॉन्सेंट्रेशन है, जो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है, वो बढ़ेगी, कम नहीं होएगी, ठीक है। तो इवेपोरेशन में सेम ही हो रहा है ना, अगर ओशन वाटर की इवेपोरेशन होएगी तो वहां पे जो सैलिनिटी है वो इंक्रीज होएगी, डिक्रीज नहीं होएगी। विंड वेलोसिटी इज हाई, तो उससे भी जो ओशन सैलिनिटी है इंक्रीज होएगी, डिक्रीज नहीं होएगी। रेनफॉल इज हैवी, रेनफॉल अगर ज्यादा होएगी तो सैलिनिटी डिक्रीज होएगी, क्योंकि उसमें पानी ऐड हो रहा है। सेम हम वही गिलास वाले एग्जांपल लेते हैं कि एक पानी है, एक गिलास में आधा गिलास पानी है, उसमें हमने 1 चम्मच सॉल्ट घोल दिया और उसके बाद आधा गिलास हमने फ्रेश वाटर ऐड कर दिया, तो उससे क्या होगा, उससे सैलिनिटी उसकी कम होएगी, ज्यादा नहीं होएगी, ठीक है। तो रेनफॉल से क्या हो रहा है, पानी ऐड हो रहा है, पानी ऐड हो रहा है, तो सैलिनिटी क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज होगी, यहाँ पे सैलिनिटी इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सैलिनिटी ऑफ वाटर इन इक्वेटोरियल ओशंस डिक्रीज बिकॉज, अब ये जो इक्वेटर के ओशन है वहां पे सैलिनिटी कम होती है, क्यों कम होती है, टॉपिक्स पे ज्यादा थी, ठीक है। टॉपिक्स पे ज्यादा क्यों थी, इवेपोरेशन भी वहां पे ज्यादा थी और प्रेसिपिटेशन कम थी। लेकिन इक्वेटोरियल रीजन की अगर हम बात करें तो इक्वेटोरियल रीजन में अगर इवेपोरेशन ज्यादा होती है तो प्रेसिपिटेशन भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगी तो उससे क्या है, सैलिनिटी डिक्रीज होगी। तो इसके रीजंस देख लेते हैं। लार्ज रिवर्स लाइक अमेज़न एंड कॉन्गो एंटर इनटू द सी। इक्वेटोरियल वाला जो रीजन है ना, वहां पे बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स जो है वो सी में ड्रेन करती है। अब रिवर्स ड्रेन कर रही है तो फ्रेश वाटर ऐड हो रहा है, फ्रेश वाटर ऐड हो रहा है तो सैलिनिटी डिक्रीज होएगी। इवेपोरेशन इज लेस, कंपैरेटिवली ट्रॉपिक्स के लेस होती है इवेपोरेशन, बट इवेपोरेशन लेस होने से ये जो सैलिनिटी है, सैलिनिटी डिक्रीज नहीं होगी, इवेपोरेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट वाली सही थी। थर्ड क्या है, वाटर्स फ्रॉम आर्कटिक एंड अंटार्कटिक मिक्स विद द वाटर्स ऑफ इक्वेटर। अब आर्कटिक और अंटार्कटिक का जो पानी है वो इक्वेटर में मिक्स नहीं होता, ठीक है। ऑफ हैवी रेनफॉल, हाँ रेनफॉल ज्यादा होती है इक्वेटोरियल रीजन में, तो जिसकी वजह से जो सैलिनिटी है उनकी कम होती है, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी पहले बताया था इक्वेटोरियल रीजन में अगर इवेपोरेशन होती है तो रेनफॉल भी होती है, ठीक है। इवेपोरेशन तो है तो साथ ही साथ रेनफॉल भी होती है। रेनफॉल ज्यादा होती है, इवेपोरेशन रेनफॉल के कंपैरेटिवली कम होती है, तो जिसके चलते हुए ओशन वाटर की जो सैलिनिटी है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। तो 1 और 4 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। Next, which one of the following sequence in the increasing order of salinity concentration in their waters is correct? अब सबसे ज्यादा सैलिनिटी कौन से सी में थी, वो थी रेड सी में। तो ऑप्शन में रेड सी कहाँ पे आता है, सी में आता है, ठीक है। रेड सी की जो सैलिनिटी है सबसे ज्यादा है। रेड सी की सैलिनिटी है कितनी, रेड सी की सैलिनिटी है 40 पीपीटी, 40 पार्ट्स पर 1000, ठीक है। रेड सी की सैलिनिटी है 40 पीपीटी। फिर आता है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, देन आर्कटिक ओशन एंड सबसे लास्ट में आता है बाल्टिक सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी का उल्टा है। फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैलिनिटी हमने बताना है, तो लोअर टू हायर में उल्टा आ जाएगा, बाल्टिक सी पहले आ जाएगा, फिर आर्कटिक ओशन, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया एंड रेड सी आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एंटी साइक्लोन कंडीशंस विद स्टैटिक एयर विद हाई टेम्परेचर। अब देखो अगर टेम्परेचर हाई होएगा, टेम्परेचर ज्यादा है तो इट मींस इवेपोरेशन भी ज्यादा हो रही है। टेम्परेचर ज्यादा है, इवेपोरेशन ज्यादा है, तो उससे क्या होगा, उससे जो ओशन वाटर की सैलिनिटी है वो भी बढ़ जाएगी। इवेपोरेशन ज्यादा होगी तो सैलिनिटी उससे बढ़ेगी, ठीक है। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट जो है वो सही है। साइक्लोनिक कंडीशंस विद अनस्टेबल एयर, तो साइक्लोनिक कंडीशंस में क्या होता है, इसमें प्रेसिपिटेशन होती है, तो प्रेसिपिटेशन होगी तो सैलिनिटी इस केस में डिक्रीज होगी, तो ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड है हाई प्रेसिपिटेशन विद लो इवेपोरेशन। अब देखो प्रेसिपिटेशन ज्यादा हो रही है, इवेपोरेशन कम हो रही है, तो इससे क्या है, इससे सैलिनिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि इसमें पानी ऐड ज्यादा हो रहा है, इवेपोरेट कम हो रहा है, तो इट मीन सैलिनिटी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। लो प्रेसिपिटेशन विद हाई इवेपोरेशन, तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। तो अब प्रेसिपिटेशन कम है, इवेपोरेशन ज्यादा है, तो इस केस में सैलिनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, सैलिनिटी बढ़ेगी। तो सैलिनिटी बढ़ेगी तो वही हमारा क्वेश्चन है
हाई सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर इज एसोसिएटेड विद। तो 1 और 4 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट चलते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ वाटर बॉडीज फ्रॉम लोअर टू, ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है, लोअर टू हायर वाला, ठीक है। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर था बी। When water freeze in the polar seas, the salts, अब पोलर एरियाज में जब पानी फ्रीज कर जाता है तो उस टाइम पे सॉल्ट जो होता है उस पानी में, तो सॉल्ट का क्या होता है, तो वो जो सॉल्ट होता है ना, ये वो उस पानी में चला जाता है जो पानी फ्रीज नहीं होता। क्योंकि देखो ये जो ओशन है, ओशन का जो वाटर है, ये सारे का सारा पोलर रीजन में पानी जो है ना वो फ्रीज नहीं होता। इस पानी की जो ऊपर वाली लेयर है वो फ्रीज होती है, लेकिन जो नीचे वाला पानी है ये फ्रीज नहीं होता। तो जो सॉल्ट है, सॉल्ट कहाँ पे जाता है, तो सॉल्ट चला जाता है इस नीचे वाले पानी में, ठीक है। तो इसीलिए जो रिमेनिंग वाटर होता है ना पोलर एरियाज में, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है सैलिनिटी की वो बढ़ जाती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, रिमेन इन द सब्सटेंस वाटर दैट डज नॉट फ्रीज। तो जो पानी फ्रीज नहीं होएगा वहां पे सॉल्ट चला जाएगा, जो पानी फ्रीज हो गया उसमें सॉल्ट नहीं रहेगा। इसीलिए सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन पोलर एरियाज में बढ़ जाती है पानी में। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज सॉल्ट कंटेंट इन द लीटर ऑफ सी वाटर। तो एवरेज सॉल्ट कंटेंट कितना है, वो है 35 ग्राम्स। सी वाटर इज सॉल्टियर देन रेन वाटर। अब सी वाटर रेन वाटर से सॉल्टियर होता है, क्यों होता है, क्योंकि जो सी बेड्स है ना, सी बेड्स में सॉल्ट प्रोड्यूसिंग माइंस होती है, जिसकी वजह से सी वाटर जो है वो सॉल्टी होता है। नेक्स्ट, असर्शन, डिस्पाइट लो इवेपोरेशन एंड स्टेबल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, सैलिनिटी इज हाई इन पोलर रीजन। तो पोलर रीजन में सैलिनिटी हाई होती है, इवेपोरेशन कम होती है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। रीजन क्या है, सी वाटर फ्रीज लीविंग द रिमेनिंग वाटर सलाइन देन बिफोर। तो सी वाटर जो है वहां पे फ्रीज हो जाता है और जो बाकी का पानी होता है वो क्या है, ज्यादा सलाइन हो जाता है। नेक्स्ट फिर है असर्शन, डिस्पाइट लो इवेपोरेशन एंड स्टेबल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, सैलिनिटी इज हाई इन पोलर रीजन। अब देखो पोलर रीजन में इवेपोरेशन कम होती है, लेकिन अब एटमॉस्फेयर की स्ट्रैटिफिकेशन भी स्टेबल होती है, लेकिन सैलिनिटी वहां पे हाई होती है। क्यों हाई होती है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया ही है। हाई क्यों होती है, क्योंकि ऊपर वाला पानी फ्रीज हो जाता है और पीछे जो पानी बचता है उसमें सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। तो रीजन क्या है इसका, सी वाटर फ्रीजेस लिविंग द रिमेनिंग वाटर सेलाइन देन बिफोर। तो पीछे वाला जो पानी बचता है वो ज्यादा सेलाइन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे असर्शन वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये सैलिनिटी इज हाई इन पोलर रीजन ये बताया है। अगर हम ओवरऑल बात करें ना, फ्रीज जो बर्फ बना हुआ पानी है, जो फ्रीज हुआ पानी है, उसके बिना की अगर हम बात करें तो जो बाकी का पानी है उसकी सैलिनिटी हाई होती है, लेकिन ओवरऑल जो पोलर रीजन की सैलिनिटी है वो इतनी ज्यादा हाई नहीं होती। तो इसीलिए ये ए वाली जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, लेकिन आर वाली सही है। A is false but R is true. Next, average salinity of water of Arabian Sea. Arabian Sea की average salinity क्या है, वो है 35 parts per 1000. Main sources of oceanic salinity. ओशियनिक सैलिनिटी का मेन सोर्स क्या है, रिवर्स, रिवर से सैलिनिटी कम होती है। लैंड विंड नहीं है। एश फ्रॉम वॉल्केनोस, वॉल्केनो जब एरप्ट होते हैं ना ओशियनिक रीजन में, तो वहां पे जो एशेस वगैरह निकलती है उसकी वजह से भी जो ओशियनिक वाटर है वो सॉल्टी हो जाता है। तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।